नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज की चुनावी सभा में आपको ले चलते हैं उस केंद्र शासित प्रदेश में जिसकी हमने अब तक बात नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ पुडुचेरी की। आज ज़रा थोड़ी बात पुडुचेरी की भी कर ली जाए, क्योंकि पुडुचेरी की बात इसलिए करना ज़रूरी है। वहाँ पर कांग्रेस ने वो एग्जाम्पल सेट किया है जो एग्जाम्पल अगर कांग्रेस पूरे देश में लागू कर देना, कांग्रेस के नेता उस एग्जाम्पल से उदाहरण ले लें, तो कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कांग्रेस में सोचिए विधायक भी नहीं बने होते, अभी कोई 2 बार का विधायक बना होता है, तीसरा भी इलेक्शन में जा रहा होता है, वो सब मुख्यमंत्री बनने की चाह लिए बैठे होते हैं और पार्टी को कई गुटों में बांट देते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। और खुदा न खास्ता जब अगर सत्ता में आ भी जाते हैं तो वही पद के लालच में पार्टी को तोड़ भी देते हैं, पार्टी को छोड़ भी देते हैं, सरकारें गिरा भी देते हैं। ये कांग्रेस में दिख रहा है। लेकिन उसी कांग्रेस में एक सीनियर नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ने से मना कर दे, अपनी सीट छोड़ दे, क्योंकि उनकी जो सीट है जहां से उनको चुनाव लड़ना था वो गठबंधन के हिस्से में आ रही है। और गठबंधन अपनी राजनीति से ज़्यादा ज़रूरी है, पार्टी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आगे रखते हुए उन्होंने चुनाव से अपने पैर पीछे खींच लिए। ये कांग्रेस में हुआ है और ये हैरान कर देने वाला है। और ये हुआ पुडुचेरी में, जहां पर पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के स्टॉलवर्ड नेता वी नारायण स्वामी ने ऐसा किया है। वी नारायण स्वामी 3 बार के राज्यसभा सांसद, 1 बार के लोकसभा सांसद, 1 बार के जो है मुख्यमंत्री, वो चुनाव लड़ना चाहते थे सीट से, लेकिन डीएमके ने, जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में वहां चुनाव लड़ रही है, उसको वो सीट चाहिए थी। हालांकि थोड़ा सा उन्होंने मान मुनव्वर करने की कोशिश की। जब डीएमके नहीं माना तो नारायण स्वामी ने चुपचाप पार्टी के हित को ऊपर रखते हुए, गठबंधन के हित को ऊपर रखते हुए अपने आप को अलग कर लिया चुनाव से और वो सीट डीएमके को दे दी। Because I had an idea to contest the election, and at the time of I identified the constituency, I was working there. But DMK, our ally, they were very particular that seat should be given to them. In fact, I told my leadership, I don't want to be a party to breaking the alliance. I want the Congress-DMK alliance to continue, which is a strong alliance. Therefore, I requested the leadership that to keep the alliance together, I am prepared for any sacrifice. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गठबंधन के हिसाब से कांग्रेस 16 सीट पर लड़ रही है, डीएमके 12 सीट पर, वीसी के 1 सीट पर और सीपीआई 1 सीट पर लड़ रही है। और इस वक्त जितने सर्वे आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना वहां तय बताई जा रही है कि 20 से ऊपर सीटें जो है वो 20 से 30 के बीच में, कोई 25 कह रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगी। सोचिए, अगर वी नारायण स्वामी चुनाव लड़ते और वो अपनी सीट ना छोड़ते तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार होते, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को ही आना है। और ये भी मालूम था उनको कि कांग्रेस गठबंधन के जीतने की चांसेस हैं, इस बार वो जीतेगा, पक्का जीतेगा। और जो सरकार बनाने के प्रमुख दावेदार है, उसके बावजूद उन्होंने छोड़ी। अब ये कांग्रेसियों के लिए सबक नहीं है तो क्या है? वी नारायण स्वामी से उदाहरण लेने की जरूरत कांग्रेस को है या नहीं है, सोचिए। एक और उदाहरण दक्षिण में ही इसी के साथ लगते राज्य केरल का है। केरल में 6 गुट क्लियर दिख रहे थे। 15 दिन पहले तक कांग्रेस 6 गुटों में बटी हुई दिख रही थी, लेकिन जैसी चुनाव की घोषणा हुई, आज की डेट में कांग्रेस इतनी एकजुट दिख रही है वहां पर कि शायद कांग्रेसियों को भी विश्वास ना हो रहा हो कि कांग्रेस ऐसी भी दिख सकती है। शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन, चन्नी थला, सारे नेता एक साथ प्रचार कर रहे हैं, सबके लिए पार्टी को सर्वोपरि रख रहे हैं, सबके लिए प्रचार कर रहे हैं। और इधर पुडुचेरी में वी नारायण स्वामी इतना बड़ा एग्जाम्पल पार्टी के सामने रख देते हैं। तो अब सोचिए, इनसे उदाहरण लेके कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अंदर झांके, अपने गिरेबान में झांके और अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करें कि क्या मैं पार्टी से बड़ा हूं या पार्टी मुझसे बड़ी है। क्या मेरा अस्तित्व पार्टी से है या पार्टी का अस्तित्व मुझसे है?
जब इन चीज़ों को एनालाइज करके किसी नतीजे पे पहुंचेगा, सही नतीजे पे पहुंचेगा, तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। वजह उसकी ये नहीं कि भाई कांग्रेस का सपोर्टर हूं नहीं, मैं वजह इसलिए बता रहा हूं, ठोस वजह इसकी है कि कांग्रेस के रूट्स हैं अभी भी। कांग्रेस की जड़ें बीजेपी से ज़्यादा मजबूत है और बीजेपी से ज़्यादा जगहों पर है। बीजेपी तो अभी भी दक्षिण में जड़ें ढूंढने की कोशिश करी, जड़ें जमाने की कोशिश करी। कांग्रेस की तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जड़ें ही जड़ें हैं, सब जगह है। कोई एक ऐसा राज्य बता दो जहां जड़ें नहीं है। पश्चिम बंगाल में 5 दशक से ऊपर हो गया सत्ता से कहीं दूरी हुए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, देखिए कांग्रेस का वहाँ भी असर दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस वहाँ बहुत सारी सीटें जीत जाएगी, क्या जीतेगी हो जाए, मुझे ये उम्मीद है कि 1-2 सीटें जीतेगी, लेकिन वोट शेयर बढ़ेगा, वोट शेयर बढ़ेगा। कांग्रेस की प्रेजेंस दिख रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो मेरे ख्याल से भूल चुका था कि उनकी भी कोई पार्टी थी, वो बाहर निकलेगा। उनकी अगली जनरेशन भी अब हो गई है, जो तृणमूल की या लेफ्ट की सपोर्टर थी या बीजेपी के सपोर्टर होने वाले, वो वापस आएंगे। हमेशा फायदा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता अगर डिसिप्लिन में आ जाएं, कांग्रेस के नेता अपने लालच को पार्टी से ऊपर ना रखें, पार्टी को उससे ऊपर रखें, तो कांग्रेस को खत्म करना तो दूर की बात है, कांग्रेस को जीतने से रोकना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जवाब बहुत मिलेगा। अभी होता क्या है, बीजेपी का सोशल मीडिया या जो भी सारी सिस्टम है, जो भी इनके ट्रोल आर्मी एक नैरेटिव बनाती है, उस नैरेटिव को डिफेंड करने वाला कोई नहीं होता। चाय की दुकान पे या नाई की दुकान पे बैठी आप 4 बीजेपी सपोर्टर के में वो व्हाट्सएप ज्ञान शेयर करते हैं, लेकिन उसको काटने वाला या उसको उसके तर्क देने वाला कोई नहीं होता। सब चुपचाप होते हैं, इसलिए उनका ज्ञान फैलता रहता है। लोगों को लगता है बीजेपी ही बीजेपी है, जबकि असल है नहीं ऐसा। असल ये है कि जो इनको बोलने वाला जहाँ मिल जाए, जहाँ बराबरी का जवाब बीजेपी को मिल जाता है, वहाँ बीजेपी ठुस हो जाती है। आपको उदाहरण के तौर पे मैं दिखाता हूँ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता है वैसे तो, मैं फिर कह रहा हूँ, आज मैं कई बार कह चुका हूँ, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। संजय सिंह जितनी जल्दी कांग्रेस में आ जाएं तो सही में बताऊं दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, पर मैं खैर उस बात पे कभी दोबारा करूंगा। अभी इसलिए बता रहा हूं कि संजय सिंह ने सदन में जब जब कुछ बोला है, जब जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं, क्या शानदार भाषण देते हैं वो, और क्या सटीक बातें करते हैं, और क्या तीर निशाने पर लगाते हैं सीधा। और जब उनका तीर निशाने पर लगता है तो बीजेपी को बड़ा दर्द होता है। सुनिए। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ। 440 वोल्ट का करंट क्यों लग जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। अब बिल पे आपका ध्यान, आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं, इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है।
खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का और भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। हुआ ना दर्द? ये दर्द कांग्रेस के नेताओं की बातों से नहीं होता, सिवाय राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे। ये ऐसे दर्द देने वाले कांग्रेस को चाहिए, और ऐसे दर्द देने वाले तभी होते हैं जब वो पार्टी को अपने से ऊपर रखते हैं, ना कि अपने को पार्टी से ऊपर रखते हैं। जब ऐसे 2-4 लोग हो तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती में 4 चांद तो लगेंगे, लेकिन इस देश के लिए सबसे अच्छा होगा कि कम से कम जो सत्ता में एक कहते हैं बेलगाम खेल चल रहा है सत्ताधारी पार्टी का, उस बेलगाम खेल को रोकने के लिए एक मजबूत विपक्ष में मजबूत आवाज़ें होंगी तो ज़रा देश का ही भला होगा। प्रधानमंत्री अभी 2-3 दिन पहले ही दूरदर्शन के चैनल को बड़ा ज्ञान बांट रहे थे कि आलोचना होनी चाहिए अच्छी सरकार के लिए। और जो आलोचना करते हैं शाम के वीडियो में, जैसे मैंने बताया, उनके चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान देते हैं प्रधानमंत्री। खैर, ज्ञान तो ये भी दे रहे थे कि दूसरे की लकीर छोटी करने की वजह अपनी लकीर बड़ी करो। खैर, अलग बात है। लेकिन आज पौडीचेरी की तरफ इसलिए गया था कि अब तक बात नहीं हुई थी, और पौडीचेरी और केरल तो ऐसे राज्य हैं जो नित नए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।